सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन को लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सड़कों पर आ गया है। इको सेंसिटिव जोन की जद में आने वाले 9 गांवों के ग्रामीणों ने रविवार को सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के मुख्य द्वार पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मुख्य गेट पर पहुंचे और इको सेंसिटिव जोन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सज्जनगढ़ का मुख्य गेट भी बंद करा दिया। आंदोलन के दूसरे दिन ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों और समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो एक विशाल महापंचायत बुलाकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन के गजट और जोनल मास्टर प्लान में कई गंभीर विसंगतियां हैं, जिनका खामियाजा वर्षों से क्षेत्र में रह रहे मूल निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। पीढ़ियों से इस जमीन पर ग्रामीणों के परिवार बसे हुए हैं। आज उसी जमीन, मकान और रोजगार को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन मिल रहे नोटिसों के कारण लोगों में भय का माहौल है और यूडीए की स्थापना से पहले के पट्टों को शून्य बताकर उनके मकान और रोजगार पर संकट खड़ा किया जा रहा है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के मुख्य द्वार पर चल रहे धरने के दूसरे दिन ग्रामीणों ने आंदोलन की आगे की रणनीति तय की। ग्रामीणों का सबसे बड़ा आक्रोश प्रशासन और सरकार के कथित दोहरे मापदंड को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ इको सेंसिटिव जोन का हवाला देकर स्थानीय लोगों के विकास कार्यों, निर्माण और छोटे रोजगार पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभ्यारण्य और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियां लगातार चल रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पर्यटन सीजन के दौरान सज्जनगढ़ में बड़ी संख्या में वाहन पहुंचते हैं। पार्किंग क्षेत्रों और आसपास के रेस्टोरेंट सहित कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। उनका कहना है कि इको सेंसिटिव जोन में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटन और निर्माण गतिविधियों की जानकारी सामने आती रही है, लेकिन मूल निवासियों को अपनी जमीन पर छोटा व्यवसाय करने तक में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को चाय की थड़ी या छोटा होम स्टे चलाने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। 9 गांवों के ग्रामीणों के प्रदर्शन और मुख्य गेट बंद कराने की घटना के बाद सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। ग्रामीणों ने महापंचायत की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। ये जो नॉर्म्स है उसके अनुसार दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, आबादी भी हो, इको सेंसिटिव हो। हम ये चाहते हैं वन विभाग भी इसमें लिख के दे रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर वन विभाग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसके जानवर अंदर सुरक्षित है, पेड़ पौधे अंदर सुरक्षित है। बाहर का जोन इको सेंसिटिव से हटाया जाए, ये हम वन विभाग से भी आपके मार्फत कहना चाहिए। तो देखो ऐसा है, जैसे आप इस तरीके से गेट बंद करना, ये तो गेट का अगर सांकेतिक धरना होता है तो साइड में फर्स्ट बात इधर गेट के या फिर नहीं, मेरी बात सुन लो, मैंने सुना ना आपका, या फिर आप एक लिखित में हमारे को ज्ञापन दे दीजिए जो हम उच्च अधिकारी को पूछ देंगे। ये तो है, वो ज्ञापन देना पड़ेगा। तो बंद करना ये कोई समाधान नहीं होता, ये आज नहीं लगा, ये पूर्व पहले से लगा हुआ है, पहले से नहीं लगा, पहले से नहीं लगा। 1970 से हम तो यहीं पे निवास है, हमारे तो सीधा बर्थ एंड डाई, हम जन्मे भी यहीं पे, हमारे मरेंगे भी यहीं पे। ये 1987 में बाउंड्री वॉल हुई थी, उस समय गोरेला हवाला बड़ी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, लिखित घास कटिंग करेंगे और 5-5 रुपया लकड़ी ले जाएंगे, सूखी लकड़ी ले जाएंगे, 5-5 रुपए उस समय रसीद कटी हुई। आप अपने विभाग से पता कर लेना, हमें पता है, ठीक है। और उस समय आना जाना था, गाय चराएंगे, लकड़ी ले जाएंगे और घास कटिंग करेंगे। और ये था कि ये आबादी दुनिया बाहर की बसी हुई है, आबादी विधि आराम से रहेगी। सिर्फ ये आधी बाउंड्री की, पूरा सज्जनगढ़ भी नहीं किया, पूरा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहते पूरी बाउंड्री वॉल करो, कोई नहीं गुस्से। और बाहर जो 1 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है उसको हटाया जाए। आपके जमीन है वहाँ आप पुष्टि करो, हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आपके फॉरेस्ट की जमीन है वहाँ पे आप में से एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन डीएफओ साहब को बुला लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे गेट बंद करने से देखो कुछ होगा ना। आप ही टीम गठित कर लो कोई भी। जी यूँ है, गेट बंद इसलिए करें, 10 दिन से हम कह रहे हैं, प्रशासन में लिखित में भी देगा, कलेक्टर साहब को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाके इकट्ठा करा। आज आप ढूंढने में आए तो फोन करूंगा ताकि आप डीओपी साहब को ना ना, मेरी बात सुनो, आप ही बता दो, हम तो उस दिन डीओपी साहब को मैसेज कर देंगे। आप ज्ञापन दे दो ना, फर्स्ट बार आते हैं धरना प्रदर्शन, आपको डीओपी साहब को मैं मैसेज कर दूंगा। चलिए, हाँ, आपको बता दो, एक मीटिंग कर लेते, डीओपी साहब को बुला लेते। वो बात आगे मास्टर प्लान के साहब कोई काम नहीं हो रहा, आपने कोई विकास नहीं हो रहा, कानपुर खेड़ा कटे। आज हम सभी
इको सेंसिटिव से जो पीड़ित वर्ग है, हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सज्जनगढ़ के यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन किया है और जो वन विभाग के अधिकारी पे आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जो भी बात होगी हम आगे डीएफओ साहब और सरकार तक और वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर यूडीएलएपी आबादी जोन कर रखा है, यहाँ पर पट्टे भी दे रहे हैं और इको भी ले रखा है। उससे दिक्कत क्या हो रही है, छोटे किसान जो चरत उनके लिए दिक्कत हो रही है। होम स्टे का भी पर्यटन विभाग हर चीज रुकावट है और 1 किलोमीटर एयर डिस्टेंस से ले रखा है, जो बाउंड्री वाला उससे ले रखा है और ये ले रखा है 2017 में। उससे पहले आबादी बसी हुई गोरेला बहुत पुराना बसा हुआ, बड़ी बहुत पुराना हवाला, दोनों छोटा बड़ा हवाला, ये आसपास के बहुत पुरानी आबादी 17 से के ये तो 70-100 साल पुरानी 150 साल पुराना पट्टा है दरबार का। 150 साल और सिक्के में बाउंड्री वाल बनी तब वन विभाग का घोरेला बड़ी और में घास ले जा सकते हैं, लकड़ी ले जा सकते हैं, अंदर जानवर चराएंगे। यानी कि उस समय भी माना कि आबादी पहले से वसी हुई है, बाहर की आबादी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद इनको सेंसिटिव लगाया। हमारा ये विरोध बड़ा सरकार के विरोध और उच्च अधिकारियों के विरोध हमेशा बना रहेगा और हम सब मिलके इसके आगे कार्रवाई करके इसको हटाएंगे। सर वो धन्यवाद। अब कौन सा दिन डिसाइड करना है, डिसाइड कौन सा दिन करना है? और जो गांव के लोग 300 साल से रह रहे, उनको पहले रोजगार कैसे दे। जो किसान है 60 साल तक खेती बाड़ी करता है, उसके बाद अगर छोटा मोटा कोई व्यवसाय होता तो आपके जीवन भर के खेती करेगा। उसकी 60 साल की उम्र होगी तो वो छोटा मोटा कोई व्यवसाय का उसके लिए परमिशन दी जाए, कोई अपनी जमीन का लीज करे उसको परमिशन दी जाए, मकान बनने की परमिशन है। तो गाय पैसे कहाँ ले जाएंगे? ये लोग बोल रहे भाड़े है गाय पैसे, इससे तो पहले गाय पैसे कौन लाए? गाय पैसे पहले लोग पालते थे, तो उसको कहाँ ले जाए? सरकार लेके जाएगी, फॉरेस्ट बिल्कुल सही बात। शेर मरा तो शेर की आप जांच करो, उसको आपने खाना नहीं खिलाया होगा इसलिए मरा होगा। नहीं मरा। हमारे गांव में शेर के बच्चे 2 बच्चे जन्मे थे, लेकिन वो तो नहीं मरे, वो उस गांव में रहे। उसके बाद बड़े होने के बाद जंगल में चले गए। तो ये तो सरकार की धोपी हुई अपने। हमारे पे इको जोन है, बड़ी बड़ी होटलों को परमिशन मिली है, तत्काल उसकी जांच की जाए और इस गांव को रोजगार के लिए व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए और इको जोन से हटाया जाए। भारत माता की